नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लेक्चर नंबर 15 की ओर मूव कर चुके हैं और टोटल मैंने आपको बताया था 17 लेक्चर टोटल होने वाले हैं, यानी मात्र 3 लेक्चर और आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट। तो भाषा एवं संस्कृति यानी हिंदी भाषा और संस्कृति के इस 15वें लेक्चर में आज हम बात करेंगे भारत में विभिन्न धर्मों की। जी हाँ दोस्तों, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम आदि आदि जितने भी भारत में धर्म हैं, उन सभी धर्मों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा बिल्कुल उस प्रकार होगी जैसे आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग करना है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम कोई जो है लिटरेचर कंप्लीट करने नहीं आए हैं, ना ही हमें कोई पीएचडी करनी है। हमें फिलहाल एग्जाम की तैयारी के अनुसार कंटेंट तैयार करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूँ और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर टॉपिक तो समझा दूं लेकिन फिर बाद में टॉपिक समझने के बाद भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहे कि यार इनको आंसर राइटिंग के क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखेंगे कैसे। तो वो सारे डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे तो क्या कोई सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण यानी देखिए एग्जाम इस टॉपिक से बंद, एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सभी यूनिवर्सिटियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी या बीसीए फर्स्ट ईयर वाले सभी बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी। लोधारी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सिर्फ यही हिंदी आपकी जगह हिंदी सामान्य ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा 80 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं आपको और भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आप सब आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ 80 से ज्यादा सब्जेक्ट में अब तक इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सारे सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी तरफ से कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है हिंदी माध्यम में, बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तक के सभी बच्चों के लिए। जो भी बच्चे हमारी तरफ से जो तैयार किया गया है बेहतरीन कंटेंट के साथ में और आईएमपी क्वेश्चन आंसर के रूप में जो कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है, अगर परचेस करना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अभी कुछ समय के लिए 399 के प्राइस में अभी अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं इसका जो रियल प्राइस है दोस्तों, वो रियल प्राइस 999 रुपए है। याद रखिएगा 999 रुपए टोटल प्राइस है, जिसमें आपको 10 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। लेकिन अभी चूंकि नया सेशन अभी चल रहा है, न्यू बैच अभी चल रही है, तो कुछ रीजन से अभी जो है इस पर 60% डिस्काउंट के साथ में 399 के अमाउंट पर आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अन्यथा ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस होता है एग्जाम के ठीक समय में, जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो उस समय में ये प्राइस आपको जो है ऑफर किया जाता है। तो अगर अभी से आप पढ़ना चाहते हैं, साल भर अगर आप पढ़ेंगे इस कोर्स से, तो यकीन मानिए देखिए यार, जब एग्जाम में आप लोग एक महीना इस कोर्स से पढ़ करके 90 तक परसेंट बना सकते हो, तो सोचिए पूरे साल भर अगर आपने नोट्स को पढ़ लिया अच्छे से तो क्या होने वाला है ना। तो चलिए जिनको भी लेना है वो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, नंबर दिए हैं 94251 है ना, फलाना डिम का, इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज का सेशन क्या है? भारत में विभिन्न धर्म, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें पढ़ने वाले क्या क्या दोस्तों, तो देखिए जैसे तो भारत में विभिन्न धर्म तो हम डायरेक्टली मूव करते, अगर सामान्य क्लासेस होती तो कहां पर डायरेक्टली हम भारत में जितने भी धर्म है डायरेक्ट धर्मों को हम डिस्कस करना प्रारंभ कर देते, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्लास में, बल्कि मैं उस फॉर्मेट में लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे धर्म की अवधारणा की। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया धर्म की अवधारणा बताइए, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो उसकी तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 2 में है धर्म के विभिन्न स्वरूप, तो धर्म के अलग अलग जो स्वरूप है वो स्वरूप बताइए, है ना। पॉइंट नंबर 3 में भारत के प्रमुख धर्मों का परिचय। अब पॉइंट नंबर 3 में जाकर के हम धर्मों का परिचय देखेंगे, वो भी संक्षेप में, शॉर्ट में, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और पॉइंट नंबर 4 में देखने वाले हो भारत के विभिन्न धर्मों की, भारत जो है सभी धर्मों की शरणस्थली। तो प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि बताइए कि भारत किस प्रकार से सभी धर्मों की शरणस्थली कहलाती है। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट के साथ में आपका सेशन भी कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट करके हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेते हैं पॉइंट नंबर 1 से, कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत में विभिन्न धर्म, छोटी सी भूमिका दोस्तों प्रस्तावना के रूप में, आइए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, भारतीय संस्कृति की अगर बात करें ना, भारत की संस्कृति में धर्म का स्थान सर्वोपरि माना गया है।
बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर उसकी संस्कृति को सर्वोपरि स्थान दिया गया हो। भारत एकमात्र वो देश है जहां की संस्कृति में धर्म सर्वोपरि है। इतना ही नहीं, भारतीय चिंतन में जैसे कहा जाता है ना कि धर्म केवल पूजा पाठ से संबंधित है, नहीं, भारतीय संस्कृति में धर्म सिर्फ पूजा पाठ का विषय नहीं है, सिर्फ उपासना का ही विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है और इसी में नैतिक मूल्यों का पूरा समूह उपलब्ध होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में धर्म का अत्यधिक महत्व है। भारत विश्व का एक ऐसा अनूठा देश है जहां अनेक धर्मों का जन्म हुआ और भारत से बाहर से जितने भी धर्म यहां पर आए हैं उनको भी हमने समान रूप से आदर दिया, उनको संरक्षण प्रदान किया। तो सिर्फ भारत में जन्मे धर्म ही नहीं बल्कि बाहर से जितने भी धर्म आए हैं उन्हें भी भारत में समान रूप से आदर दिया गया है, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 में हम बात करने वाले थे धर्म की अवधारणा की। धर्म की अवधारणा चलिए कुछ शब्दों के माध्यम से समझ लेते हैं। धर्म की अवधारणा देखिए दोस्तों, भारतीय परंपरा में अगर धर्म शब्द की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो ये संस्कृत की ध्र धातु से इस शब्द का निर्माण हुआ है। धर्म का निर्माण संस्कृत की ध्र धातु से हुआ है जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस ध्र धातु का मतलब होता है धारण करना या जो धारण करने योग्य हो। तो भारतीय संस्कृति में धर्म और धर्म शब्द बना है संस्कृत की ध्र धातु से और इस ध्र धातु का संस्कृत में मतलब होता है धारण करने योग्य या फिर धारण करना, अपने ऊपर धारण करना, वस्त्रों के रूप में नहीं, अपने पूरे आचरण में धारण करना। इसकी उत्पत्ति और अर्थ आप एक श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां कहा गया है कि श्लोक है जिसमें कहा गया कि धारणार्धम इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। इसका मतलब होता है कि समाज और जीवन को धारण करता है, संभालता है और नष्ट होने से बचाता है, वही धर्म है। जो धर्म क्या है? जो समाज को, जो हमारे जीवन को धारण करता हो, जो हमारे समाज और हमारे जीवन को यानी हमें संभालता हो, हमें नष्ट होने से बचाता हो, वही हमारा धर्म है। धर्म का अर्थ कर्तव्य, सदाचार, नैतिकता और सही मार्ग पर चलना, ये मूल बिंदु है धर्म के दोस्तों। कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, सदाचार के साथ में, नैतिकता के साथ में सही मार्ग पर चलना ही एक सही धर्म है। जबकि वहीं अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण को देखें यानी पश्चिम के धर्मों को देखें तो पाश्चात्य दृष्टिकोण से भारतीय धर्म या भारतीय संस्कृति में काफी भिन्नता देखी जाती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शब्द जो लिया गया है रिलीजियन, यह एक ईश्वर और एक पूजा पद्धति से बंधा हुआ है, जबकि भारतीय धर्म एक व्यापक जीवन शैली है जिसमें मानव मात्र के कल्याण का भाव छिपा होता है। बात समझ आई? तो धर्म की अवधारणा के अंतर्गत एक श्लोक आपको हमेशा याद रखना है, धारणाधर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। और इसका सिंपल सा आसान सा मतलब होता है कि जो हमारे समाज को, जो हमारे जीवन को संभाल कर रखता हो, जो हमारे जीवन और समाज को नष्ट होने से बचाता हो, वही धर्म है। वो धर्म के 4 बिंदु हमेशा याद रखना, कर्तव्य, सदाचार, नैतिकता और सही मार्ग पर चलना ही धर्म के 4 मुख्य मूल बिंदु है। याद रखिएगा। और पाश्चात्य दृष्टिकोण से भिन्नता आप देख ही चुके हैं, क्योंकि पाश्चात्य में जितने भी रिलीजन है, धर्म है, उन धर्मों को रिलीजन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो रिलीजन जो है एक ईश्वर से बंधे हैं या फिर एक पूजा पद्धति से बंधे हैं, जबकि भारतीय धर्म में ऐसा नहीं है। क्लियर है? इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में अच्छा उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए। जैसे कैसे बंधा हुआ नहीं है? क्योंकि यहां पर अग्नि के पास अपना खुद का काम है। क्या है? गर्मी प्रदान करना, यह अग्नि का धर्म है। वहीं जल की बात करें तो प्यास बुझाना पानी का धर्म है। उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म है मानवता, दया, सत्य और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना। बात समझ आई? तो मनुष्य अपने धर्मों को, अपने धर्म के अनुसार अगर आचरण करता है तो उसका जीवन हमेशा पवित्र होता है और कभी कष्टों का सामना नहीं करना होता है। अंततः कहें तो उसमें जो है अपने आप में पश्चाताप की जो भावना होती है ना, वो समाप्त हो जाती है। व्यक्ति निडर होकर के अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, अगर वो अपने धर्म का पालन करता है तो।
चलिए, इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में अगर बात करें, अच्छा स्क्रीनशॉट आपने लोगों ने लिया नहीं लिया? वैसे तो यार मैं साइड में ही हूँ, देखिए सारे पॉइंट स्लाइड नंबर 1 थी, मैं साइड में खड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। खाली मैप के पीछे खड़ा हूँ, मैप के आगे खड़ा हुआ हूँ मैं, इंडिया के आगे, है ना। और इसके बाद में इसका भी आप पॉइंट नंबर 1 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी नहीं कट रहा है, उदाहरण तो ठीक ही है। इसके बाद में स्लाइड नंबर 2, इसको पूरा ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, धर्म के स्वरूप की बात करें ना, तो भारतीय संस्कृति और साहित्य में धर्म के कई स्वरूप बताए गए हैं, कई स्वरूप। उनमें से हम 4 स्वरूप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 4 स्वरूप। धर्म के कितने स्वरूप हो सकते हैं? तो देखिए, धर्म का एक तो सामान्य स्वरूप हो सकता है, एक हो सकता है विशिष्ट स्वरूप, एक हो सकता है आपद्धर्म स्वरूप यानी कि आपातकालीन स्वरूप, और एक हो सकता है स्वधर्म स्वरूप। चारों को संक्षेप में समझ लीजिए। जैसे सामान्य धर्म क्या हो सकता है मनुष्य का, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आता हो या चाहे वो किसी भी धर्म को अपना मानता हो, किसी भी संप्रदाय से आता हो, लेकिन हर एक मनुष्य का एक सामान्य सा धर्म जरूर होता है, और वो होता है, क्या होता है? सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, दया, क्षमा, चोरी ना करना, इंद्रियों पर संयम रखना। ये सामान्य मनुष्य के सामान्य धर्म है, जो हर मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार पालन करना चाहिए। तो संभवतः हर धर्म में इनको स्थान दिया गया है, हर धर्म में। सत्य बोलना हर धर्म में इसको स्थान दिया गया है, अहिंसा को, दया को, क्षमा को, चोरी ना करना, इंद्रियों पर संयम रखना, हर धर्म के महत्वपूर्ण विषय है ये। उसी प्रकार से एक विशेष धर्म होता है या विशेष वर्ण आश्रम होता है। वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म, जैसे भाई कोई कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी के लोगों का अपना एक धर्म होता है। जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपका धर्म क्या है? ईमानदारी से पढ़ाई करना। आप मोबाइल लेकर बैठे हो, यूट्यूब खोला तो ईमानदारी से लेक्चर खोलिए लोदाई क्लासेस के और उनको देखिए। रील खिसकाओगे तो अपने धर्म का उल्लंघन करोगे। जिस तरह से एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, माता पिता का धर्म होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनको सही मार्ग दिखाना, उसी प्रकार से आपका भी धर्म होता है कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, और यही कहलाता है वर्ण आश्रम धर्म या विशेष धर्म। सबकी कैटेगरी अलग अलग बननी होती है। जैसे डॉक्टर गणों की बात करेंगे तो उनका ईमानदारी से इलाज करना ही उनका धर्म है। उसी प्रकार से जो भी जो अलग अलग प्रोफेशंस में आते हैं, ईमानदारी से वो कार्य करें अपना, वही उनका धर्म है। वो एक आपात धर्म होता है, आपात धर्म, जिसको आपातकालीन धर्म भी कहा जाता है। यानी आपातकालीन समय में, यानी जो भी मुसीबत का समय होता है, और उस समय में जब हम सामान्य नियमों का पालन ना कर पाए, है ना, तो उस समय में हम इस धर्म को अपनाते हैं, आपात धर्म को। बात समझ आ रही? जब मुसीबत का समय हो, जब ऐसा समय हो जब हम अपने सामान्य धर्म में जो मार्ग बताया गया उस मार्ग पर ना चल पाए, तो उस मार्ग को छोड़ करके उस समय मात्र के लिए जो मार्ग हम अपनाते हैं उसी को ही आपद धर्म कहा जाता है। और एक स्वधर्म होता है दोस्तों। स्वधर्म, जैसे स्वधर्म यानी आपकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो स्वभाव है, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो वही आपका स्वधर्म होगा, लेकिन पूरी ईमानदारी से। जितनी आपकी क्षमता है उतना काम कीजिए आप, ठीक है ना। तो ये है धर्म के विभिन्न स्वरूप। इसकी सोच ले लीजिए फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 में अलग अलग धर्मों का परिचय की। तो भाई भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं, तो आइए जितने भी धर्म है संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो बात करते हैं सनातन धर्म की, यानी हिंदू धर्म की। तो सनातन धर्म यानी इस धर्म की विशेषता क्या है? यह विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, सबसे प्राचीन धर्म। इस दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कोई है तो वो सनातन धर्म ही है। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। जी हाँ, बल्कि विश्व में जितने भी धर्म हैं उनके एक से ज्यादा संस्थापक नहीं है। सब धर्मों के एक ही संस्थापक मिलेंगे, लेकिन सिर्फ सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसका कोई एक संस्थापक नहीं है। इसके मूल तत्व की अगर बात करें तो वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। सत्य, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और वसुदेव कुटुंबकम इसके मूल सिद्धांत बताए गए हैं। उसी प्रकार से बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक थे 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर यानी जो है जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर बताए गए हैं, जिनमें प्रथम कौन थे? भगवान ऋषभदेव,
ठीक है। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म के, और आखिरी यानी 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर, ठीक है ना, भगवान महावीर, और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। मूल तत्व बताया गया है इसमें, मूल तत्व है इसके 5 मूल तत्व है। अहिंसा, सत्य, अहिंसा मतलब किसी जीव को ना सताना, सत्य यानी कि हमेशा सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, अस्त्य यानी कभी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से ज्यादा धन ना जोड़ना, और एक है ब्रह्मचर्य यानी हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जैन धर्म के मूल तत्व है। उस सबकी अपनी, सभी धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं थी, सभी धर्मों के अपने जन्म के पीछे भी कारण थे, स्थापना के पीछे कारण थे। जैसे हिंदू धर्म में उस समय में जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों से लोगों को बचाने के लिए जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन जैन धर्म में कुछ ऐसे मार्गों को अपना लिया गया जिन मार्गों पर आम लोगों का चलना आसान नहीं था। तो हिंदू धर्म की कुरीतियां, जैन धर्म के कठिन मार्ग, इन दोनों का मध्यम मार्ग निकालने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना हो जाती है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध। आप सभी को अच्छे से पता है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। मूल तत्व की बात करें तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग इसमें सबसे महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इसमें मध्यम मार्ग और करुणा पर विशेष बल दिया गया है। मध्यम मार्ग यानी वही सनातन धर्म और जैन धर्म के बीच का मार्ग, और करुणा पर विशेष ध्यान दिया गया है, विशेष बल दिया गया है। उसी प्रकार से 4 नंबर पर हम बात करेंगे सिख धर्म की। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। 10 गुरुओं की परंपरा यहीं से शुरू होती है। मूल तत्व की बात करें तो एक ईश्वर की उपासना, नाम जपना, किरत करना यानी कीर्तन करना, ईमानदारी की कमाई, और वर्ण छकना यानी कि बांट कर खाना, और गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात करें तो ये इनका पवित्र यानी सिख धर्म का, सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इसके अलावा बचते हैं जो धर्म, ये धर्म तो थे भारतीय धर्म, भारतीय मूल के धर्म, लेकिन जो धर्म बाहर से आए उनकी बात करें तो जैसे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब द्वारा परिवर्तित यह धर्म एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर और भाईचारे का संदेश देता है। मेन मुख्य बिंदु आपको याद रखना है, एक ईश्वरवाद पर आधारित है यह धर्म, इस्लाम धर्म। वही ईसाई धर्म की बात करें तो प्रभु ईसा मसीह के प्रेम, क्षमा और सेवा के संदेशों पर आधारित। और पारसी धर्म की बात करें तो ईरान से भारत आए पारसियों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया, और इसी प्रकार से जो है पारसी धर्म भारत में भी जो है चल पड़ा, का प्रचार प्रसार होने पर। ठीक है, जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे भारत सभी धर्मों की शरण स्थली वाले पॉइंट पर। शरण स्थली यानी सभी धर्मों को स्थान देने वाली भारतीय भूमि, भारतीय, इसीलिए भारतीय भूमि को सभी धर्मों की शरण स्थली कहा गया है। भारत को विश्व स्तर पर सभी धर्मों की शरण स्थली या धार्मिक सहिष्णुता की भूमि कहा जाता है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो धार्मिक सहिष्णुता की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में कई धर्मों का निवास है। सबसे पहले बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये भारत की संस्कृति की रग रग में समाई हुई है। क्या समाई हुई है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम तो भारतीय संस्कृति ने हमेशा पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। पूरी दुनिया को, जब भी दुनिया में किसी धर्म के लोगों पर अत्याचार हुआ या उन्हें उनके देश से निकाला गया, भारत ने उन्हें खुले दिल से शरण दी है। और आज से नहीं, प्राचीन समय से ही होता आया है। उदाहरण के लिए जब पारसियों को ईरान से भागना पड़ा था तो भारत के गुजरात में उनको शरण दी गई, वो सम्मान शरण दी गई। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे आप, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक सिद्धांत है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वेदों का यह वाक्य भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य एक ही है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भारत ने कभी यह दावा नहीं किया कि केवल एक ही रास्ता सही है, बल्कि सभी मार्गों का आदर किया है भारतीय संस्कृति ने।
और इस बात को उजागर किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, कहां पर? शिकागो व्याख्यान में। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, सहिष्णुता और स्वीकार्यता की भावना। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग न केवल एक साथ रहे, बल्कि उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति, त्योहारों और विचारों का भी अपनाया है। जैसे संत कबीर, गुरु नानक और रसखान जैसे विचारकों ने धार्मिक सद्भाव की मिसाल पेश की है। और उसी प्रकार से सर्वधर्म समभाव यानी धर्म निरपेक्षता की भावना भी भारत में ही देखने को मिलती है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान भी देश की इसी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाता है, जहां राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है और हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं हर एक पॉइंट आपको आसानी से समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, हमको सजेस्ट कीजिए। अगर क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ सुधार की अपेक्षा रखते हैं आप, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। अच्छा, कल क्या होने वाला है? निष्कर्ष को दोस्तों आप ये चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। निष्कर्ष बचा हुआ, वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है इस वाले पॉइंट में, बट ठीक है। कहा जा सकता है कि धर्म का अर्थ किसी कर्मकांड तक सीमित ना होकर के मानव मूल्यों और कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। तो धर्म का जो अर्थ है कर्मकांड, ये हम पहले ही बात कर चुके थे ना, स्टार्टिंग प्रस्तावना में ही बात कर चुके थे इसकी। तो ठीक है, तो धर्म का अर्थ सिर्फ कर्म कांडों तक यानी पूजा पद्धतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानव मूल्यों और कर्तव्यों से धर्म का मतलब जुड़ा हुआ है। भारत की पावन भूमि पर अनेक धर्मों का जन्म हुआ और बाहर से आए धर्मों को भी यहाँ पर आश्रय मिला। इसी सहिष्णुता, उदारता और सर्वधर्म समभाव की भावना के कारण भारत को विश्व में सभी धर्मों की शरणस्थली का गौरव प्राप्त है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब कल वाले सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे, कल वाले सेशन में यानी लेक्चर नंबर 16 में बात करने वाले आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन की। ठीक है, इस पे कंप्लीटली एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस पर, और ये कंप्लीटली अपने आप में क्वेश्चन है पूरा टॉपिक ही। अच्छा, अगर अभी तक जो है हम फाउंडेशन कोर्स की दोस्तों बात करें तो इसमें हिंदी इंग्लिश पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर इंग्लिश कंप्लीट हो गई लेकिन हमको तो क्लासेस मिली नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में अगर जब जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसके बाद में जहां पर लोधाई क्लासेस लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक कीजिए। वहां से आप चैनल के अंदर एंट्री कर जाएंगे, तो चैनल में जाएंगे तो वहां प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा बीए बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के सारे जितने भी लेक्चर हुए सब क्रम से खुल के आपके सामने आ जाएंगे। फिर जैसे आपको देखना है वैसे आप देखिए, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कभी भी देख सकते हो आप लोग। इसके बाद में हिंदी हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, लगभग 3 लेक्चर और 2 लेक्चर और बचे, माफ कीजिएगा, हिंदी में 2 लेक्चर और बचे हुए। अब इसके बाद में फाउंडेशन में एकमात्र सब्जेक्ट बच जाता है भारत बोध। ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, ये 3 दिन है आपके पास में, आपके 2 दिन और बचे आपके पास में, आज को मिला लेंगे तो 3 दिन है। 3 दिन है आपके पास, इन 3 दिनों में कितनी कमेंट मेरे पास आती है भारत बोध को स्टार्ट करने के लिए। अगर अच्छी खासी जो है अपडेट अगर आती है, कमेंट आती है, तो भारत बोध को हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी 15 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट भी कर ले जाएंगे। और इससे फायदा क्या होगा कि आपका फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होगा। अब फाउंडेशन कोर्स की तरफ आपको एग्जाम तक देखने की जरूरत ही नहीं है। बस एक एग्जाम के टाइम पे आपको शॉर्ट रिवीजन लगाना है, वो भी मैं करवाऊंगा, निश्चिंत रहे, वो रिवीजन भी मैं करवाऊंगा आप लोगों का। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स की जिन दोस्तों को भी रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। 399 इसका प्राइस है, 399 यानी 399 रुपए प्राइस है। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स में आपके ऑल सब्जेक्ट आते हैं, फाउंडेशन कोर्स आ जाता है, मेजर के सब्जेक्ट आ जाएंगे, माइनर के सब्जेक्ट आ जाएंगे, उसके अलावा आपका एमडीसी आ जाएगा, वोकेशनल आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट कुल मिलाकर लगभग 10 सब्जेक्ट आपके होते हैं सिलेबस में। वो सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं और हिंदी माध्यम में अवेलेबल होते हैं। उससे देखिए, उन जो नोट्स है कंप्लीट पीडीएफ कोर्स, इनमें से कुछ भी छोड़ना नहीं होता है आपको। और दूसरी बात, इनसे बाहर का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है आपको, है ना। कैसे मिलेंगे कोर्स, तो आपको उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 3rd ईयर तक आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं
ऑल सब्जेक्ट, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।